और कैंटीन में बैठकर लोगों ने किससे कितने वादे किए हैं और किससे कितने वादे तोड़े हैं। ऑलराइट, तो स्वागत है एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल में। और एक चीज़ आप नोटिस किया, मैं डेली ब्लॉग कर रहा हूँ। मज़ा आ रहा है? अगर आपको मज़ा आ रहा है तो प्लीज़ कमेंट करके बताइए, क्योंकि मुझे तो मज़ा आ रहा है। बाकी ये आज का ब्रेकफास्ट है, आशीष का फास्ट था, इस वजह से मुझे खुद अकेले के लिए सारी चीज़ें करनी पड़ी। बाकी सब बढ़िया है, गुड है। 1 बज रहा है, थोड़ा लेट उठे क्योंकि रात में घर पे बात करते हैं, बहुत ज़्यादा धूप है यहाँ पर, आँखें नहीं खुल रही हैं मेरे दोस्त। Here we go. Come on. जो आया है वो जाएगा भी, बस मर्जी हमारी हो गई। गद्दी पे चाहे हम रहे या मुन्ना। लड़के देखिए मिर्जापुर के लिए इतना एक्साइटेड थे, पहले से खोल के बैठे थे। और हम लोगों ने ट्रेलर देखा, ट्रेलर बहुत ज़बरदस्त है। आशीष कैसा लगा ट्रेलर? बहुत ही अच्छा लगता है। बहुत अच्छा लगा। आइए बिस्मिल्लाह कीजिए। आशीष नहीं करेंगे, आशीष का फास्ट है। तो मैं बाहर ये बात कर रहा था कि रात में मेरे इतना भयानक दर्द हुआ यहाँ पे, तो इस वजह से मैं दवा ले लिया हूँ। दांत के दर्द मेरे अक्सर होते रहते हैं और ज़िंदगी में दर्द तो है ही। तो अभी मैं निकल रहा हूँ कॉलेज के लिए, और कॉलेज में जाएंगे, कुछ काम करेंगे, फिर उसके बाद जाना है रीकैथलॉन, वहाँ पे दूसरा वाला काम करेंगे। तो आज का टास्क यही है, मिर्ज़ापुर का ट्रेलर देख के मज़ा आ गया। ये बात बस बोलनी थी। आशीष सर हमारे आराम करें, मैं उनको डिस्टर्ब नहीं करना चाहता। थैंक यू। फैन ऑन कर दें क्योंकि माइक मेरा खो ही है, तो दुख तो है वो माइक के वायर जाने से। शुक्रिया। कॉलेज आया तो पता चला कि ये वाला गेट जो हम लोग गेट से एंट्री करते थे, वो गेट को बंद कर दिया गया है। जो दूसरा गेट जहाँ से हम लोगों ने कभी एंट्री नहीं की, उस गेट को ओपन कर दिया गया है। तो ये कुछ चेंजेस हैं जो कोरोना के बाद मुझे देखने को मिल रहे हैं। और यहाँ पर एक चीज़ और बताता हूँ, यहाँ पे एक चीज़ ये देखने को मिली कि जब जैसे जैसे मैं यहाँ पे रोड पे आ रहा था, तो मुझे फर्स्ट ईयर से लेके फाइनल ईयर तक की सारी बातें फटाफट याद आ रही थी। और तुम भी याद आ रहे थे, सब याद आ रहा था। बढ़िया मज़ेदार, मतलब this is how I lived here bro. It's like you know, ये यहाँ पे जब भी हम खड़े रहते थे, यहाँ पे हम अखिल से, सरफराज से की बात करते थे कि यार ये ऑस्ट्रेलिया जैसा नहीं लगता, यार ये यूरोप जैसा नहीं लगता। एंड नाउ आई गॉट द पॉइंट इज़ कि यार ये एक्चुअल में जो भी था बहुत अच्छा था। थैंक यू। कॉलेज आ गए हैं, काम करा लेते हैं। एक्चुअली काम क्या कराना है, पहले काम कराते हैं फिर बताते हैं आपको। शुक्रिया। कॉलेज और वेट ना करो, ऐसा हो ही नहीं सकता है। तो आई एम वेटिंग फॉर द रजिस्ट्रार। एंड सेकेंड थिंग इज़, यहाँ पे कॉलेज का मॉडल एज इट इज़ रखा है जैसे 3 साल पहले रखा था। तो देख लेते हैं। अगर आप देखना चाहते हैं कॉलेज का ड्रोन शॉट, मतलब फ़ोन से ड्रोन शॉट देखना चाहते हैं तो प्लीज़ आप देख लीजिएगा। बाकी सब यहाँ पे खड़ा होकर मैं वक्त को काफ़ी देर से खोजने की कोशिश कर रहा था। जब ये टाइम है जब हम यहाँ पे आते थे, क्रिकेट खेलते थे, पीछे क्लासेस थी, क्लासेस करते थे। और 1-2 शीशे जो टूटे हैं, मुझे आशीष के छक्के और सरफराज के छक्के याद आ रहे हैं। और अखिल ने भी मारे। अखिल जो वो जगह है जहाँ पे हम बॉलिंग करके, मतलब आप अपनी तारीफ़ क्या ही करें। शर्मा अगर व्लॉग देखेगा तो कमेंट करके बता देगा। लोगों से बातें भी किया करते थे। यहाँ पर फर्स्ट ईयर का फंक्शन भी हुआ करता था। और यहाँ पर अगर आप देखें, ये बिल्डिंग नहीं बनी थी, ये बिल्डिंग नई बनी हुई है। ये दूसरा कॉलेज है, वहाँ की बिल्डिंग यहाँ पे दिख रही है। यहाँ पे वॉलीबॉल खेला करते थे, यहाँ पे फुटबॉल होता था, यहाँ पे वॉलीबॉल होता था, यहाँ पे क्रिकेट होता था। और ये पीछे क्लासेस है, फर्स्ट ईयर की बिल्डिंग है, यहाँ पे क्लासेस हम लोग लेते थे। तो दीज ऑल द थिंग्स आर आई एम मिसिंग है। तो वक्त को ढूंढ रहे हैं। ये गर्ल्स हॉस्टल है, ये मैन्युफैक्चरिंग लैब है, और ये फर्स्ट ईयर की बिल्डिंग है। और अगर आप वो छोटा सा देख रहे हैं, पेड़ की वजह से ढक गया है, वो है हमारा बॉयज़ हॉस्टल। और ये सीनियर की बिल्डिंग्स हैं जिसमें हम भी पहुँचे थे कभी। और फिर ये है कॉलेज की बड़ी बड़ी घासें हो चुकी हैं, यहाँ पे सफाई चली। अगर हम लोग क्रिकेट खेलते होते हैं, और मुझे लगता है कोरोना की वजह से ये बड़ी होगी, वरना यहाँ पे कभी ऐसी घास नहीं होती थी। बाकी काम तो चल ही रहा है। आई एम मिसिंग दीज ऑल द डेज।
प्रेजेंट में जीना कितना इंपॉर्टेंट होता है, ये बात मुझे अब रियलाइज़ हो रही है, मतलब काफ़ी दिनों बाद। तो प्रेजेंट में हमेशा जियो। जितने भी कॉलेज के बच्चे यहाँ पे मेरा व्लॉग देख रहे हैं या स्कूल के बच्चे मेरा व्लॉग देख रहे हैं, तो प्लीज़ फ्यूचर की चिंता मत करिए, करिए पढ़ाई के टाइम, लेकिन जो प्रेजेंट का इन्जॉयमेंट है, जो प्रेजेंट टाइम में आप फील कर रहे हो, उसको फुल इन्जॉय करो, क्योंकि वो वक्त दोबारा नहीं आता है और आप मिस करते हो फिर वो चीज़ें कि कॉलेज में ऐसा था। और एक चीज़ और है, दोस्त कॉलेज तक बन चुके हैं, अब जो बनेंगे वो आपकी प्रोफेशनल चीज़ें होंगी। तो दोस्ती भी करिए तो कॉलेज तक ही करिए। और जिस काम के लिए मैं आया था वो काम ये था कि मुझे डिग्री में, अपनी 4th ईयर मार्कशीट की डिग्री में मुझे साइन करवाना था। साइन हो चुका है। अभी मुझे एक इंग्लिश का लेटर लिखवाना है, तो वो उनके लिए डायरेक्टर साहब शायद नहीं है, तो इसलिए मैं वेट कर रहा हूँ। तो मैंने सोचा कि क्यों ना थोड़ा सा कॉलेज टूर लिया जाए, और वो MBA ब्लॉग है बाय द वे, और ये हमारा रजिस्ट्रार ब्लॉग है। थैंक यू। जब इतने किस्से बता ही रहे हैं तो मैंने सोचा एक किस्सा और बता दूं। यहाँ पे 1 बजे रात को हम सरफराज शर्मा हॉस्टल से भागकर घास पे बैठ के सिर्फ इंजॉयमेंट के लिए आए थे। हॉस्टल से हम लोग के 8 बजे के बाद मतलब बाहर नहीं निकल सकते थे, सॉरी 10 बजे के बाद बाहर नहीं निकल सकते थे, लेकिन हम लोगों ने हॉस्टल डाका रात में 1 बजे और यहाँ पर बैठ के खूब मजे किए। 1 घंटे खूब यहाँ पर टहले, बातें की और खुली हवा में से घास पे लेटे थे कई घंटे तक। तो मुझे याद है, मुझे सब कुछ याद है। बाकी मतलब एक ऐसा इंसिडेंट था, बहुत इंसिडेंट था। अगर आपने इंजीनियरिंग की तो आपके पास मोमेंट्स बहुत है, और कुछ मोमेंट्स ऐसे जो मैं कैमरे में शेयर भी नहीं करना चाहता, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा ही, मतलब कुछ ज़्यादा ही हो गया। थैंक यू। वहाँ से हम लोग आते थे कॉलेज से, ये पूरी यहाँ से यहाँ तक स्टूडेंट्स की बाइक लगी रहती थी। यहाँ पर बैठकर क्या एंजॉयमेंट होता था, क्या बातें होती थी वहाँ पर बैठ। जितनी टेक्निकल बातें वहाँ पर बैठ के होती थी, उतनी टेक्निकल बातें लेक्चर में भी नहीं होती। यहाँ पर बैठ के बस ऐसे ही काटते थे। और ये यहाँ पे तो, और ये हमारा जो है सीनियर कॉलेज का, मतलब जब 2nd ईयर 3rd ईयर में जाते थे तो हमारी बिल्डिंग अलग हो जाती थी। ये हो जाता। अभी हम थोड़ा सा जा रहे हैं कैंटीन की तरफ। आई होप हवा चल रही है, आवाज़ नहीं क्लियर होगी क्योंकि माइक डिस्टर्ब कर। ये हमारी कैंटीन थी, बंद है इस वक्त, दरवाज़ा आप देख सकते हैं। और ये हमारी 1st ईयर की बिल्डिंग, और वो हमारा बॉयज़ हॉस्टल। और कैंटीन में बैठकर लोगों ने किससे कितने वादे किए हैं और किससे कितने वादे तोड़े हैं, जिनको पता है उनको पता है, ठीक है। और ये वो डिस्टेंस है जहाँ पे हम लोग ऐसे ही नॉर्मली ठंड के दिनों में बैठ जाया करते थे विटामिन डी लेने के लिए। बाकी ये बाहर आउटसाइड है। बाकी अब मैं जाता हूँ, काम करता हूँ। इससे ज़्यादा मैं और क्या ही दिखाऊँ, मतलब किसी और के साथ आता तो ज़्यादा मज़ा आता। मैंने सोचा था कभी आऊँगा, मज़ेदार बातें डिस्कस करूँगा। खैर, थैंक यू। स्काईलाइन का सारा काम हो चुका है। इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट जो थी वो उनके पास अभी वो नहीं आ रहे थे, तो मैंने अपने डिटेल्स दे दिए हैं। शायद मुझे कल फिर से आना पड़ा वो लेने के लिए। बाकी मेरे लिए बस आज के लिए इतना ही करते हैं। ख्याल रखिए, सुरक्षित रहिए। इंशाल्लाह मिलते हैं आपसे अगले व्लॉग में, मतलब शाम में मिलेंगे, क्योंकि ये व्लॉग आप सुबह देख रहे हैं। थैंक यू वेरी मच। रैपिडो आ रही है। और कैंटीन